दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है। तो SN2 रिएक्शन हमारा दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। तो आज हम लोग दोस्त फुल HD में SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्त रिएक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। SN2 रिएक्शन का दोस्त दूसरा नाम भी है। तो 2 के लिए बायमोलिक्यूलर लिख दिए, N के लिए न्यूक्लियोफिलिक लिख दिए, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया। और लास्ट में रिएक्शन लिख दिए। तो SN2 रिएक्शन का दूसरा नाम है दोस्त बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन होता है। जैसे दोस्त एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप बोलते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को प्यार से सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया और फिलिक का मतलब लविंग हो गया। चाहे फिलिक का मतलब लव हो गया। तो जिस तरह दोस्त लड़की को लड़का से प्यार होता है तो उसको लव कहते हैं, उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। बाय का मतलब दो हो गया और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी हो गया। तो जिसका मॉलिक्यूलरिटी दो हो उसको बाय मॉलिक्यूलर बोला जाता है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हो गया दोस्त रिएक्शन में मॉलिक्यूल की कुल संख्या को ही मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। तो अब हम लोग दोस्त SN2 रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा दोस्त इट्स ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज टू। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दो होता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा दोस्त रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of alkyl halide
as well as nucleophile देखिए दोस्त, बोलता है रिएक्शन का दर निर्भर करता है अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के सांद्रण पर। तो देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट लॉ के अनुसार, तो दोस्त रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सीधा समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। तो देखिए दोस्त, यहां पर अल्काइल हैलाइड का पावर 1 है और न्यूक्लियोफाइल का पावर 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो गया। और देखिए दोस्त, इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का लिया गया है और एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल लिया गया है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का संख्या 2 है। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। Point number 3, it completes in single step SN2 रिएक्शन पूरा होता है एक चरण में। पॉइंट नंबर 4, नो इंटरमीडिएट is formed but a transition state takes place। देखिए दोस्त, SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट के बदले ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट वो खास स्टेट जहां पर एक तरफ बॉन्ड बनता हो और दूसरे तरफ बॉन्ड टूटता हो, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। पॉइंट नंबर 5, SN2 रिएक्शन favors a strong nucleophile मजबूत न्यूक्लियोफाइल को सपोर्ट करता है SN2 रिएक्शन।
पॉइंट नंबर 5, रेट ऑफ रिएक्टिविटी order of SN2 reaction. तो दोस्त SN2 रिएक्शन का क्रियाशीलता का क्रम। तो रिएक्टिविटी का मतलब हो गया दोस्त, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया तो बोलते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन जब कोई एलिमेंट धीरे धीरे जा रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करने और दूसरा एलिमेंट धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो बोलेंगे रिएक्टिविटी कम है। तो SN2 रिएक्शन का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड का है। मिथाइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हैलाइड से, और 1 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हैलाइड से, और 2 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 3 डिग्री हैलाइड से। पॉइंट नंबर 6, अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव होता है अल्काइल ब्रोमाइड से, और अल्काइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव होता है अल्काइल क्लोराइड से, और अल्काइल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है अल्काइल फ्लूराइड से। अब देखिए दोस्त, अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से अल्काइल आयोडाइड को गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं। अच्छा भागने वाला ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं। और अल्काइल फ्लोराइड लेस रिएक्टिव है तो अल्काइल फ्लोराइड को पुअर लिविंग ग्रुप कहते हैं। अच्छा भागने वाले ग्रुप को पुअर लिविंग ग्रुप कहते हैं। अब देखिए दोस्त, यह हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, और ये भी अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड का लंबाई बहुत ही छोटा होता है। अल्काइल और क्लोराइड के बीच बॉन्ड का लंबाई थोड़ा बड़ा होता है। अल्काइल और ब्रोमाइड के बीच बॉन्ड का लंबाई थोड़ा और बड़ा होता है। अल्काइल और आयोडाइड के बीच बॉन्ड का लंबाई थोड़ा और बड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्त अल्काइल और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड का लंबाई बहुत ही छोटा है। तो बॉन्ड का लंबाई छोटा होने की वजह से अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को छोड़कर जा नहीं पाते हैं। और जस्ट अपोजिट दोस्त, अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने की वजह से लगाव कम होता है। तो यहाँ पर आयोडीन को छोड़ के जाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। इसीलिए आयोडीन हमारा और अल्काइल आयोडाइड हमारा अच्छा भागने वाला ग्रुप कहलाता है कंपेयर टू अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड अच्छा नहीं भागने वाला ग्रुप कहलाता है।
पॉइंट नंबर 7, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल takes place from backside and hence inversion of configuration takes place. अब देखिए दोस्त, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है जब पीछे की तरफ से, तब उसको इन्वर्जन का सजावट कहते हैं। देखिए दोस्त, यह हमारा कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन का एटम, और यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन का एटम। तो ये हो गया हमारा दोस्त रिएजेंट। रिएजेंट के रूप में हाइड्रोक्साइड को लिया गया। तो हाइड्रोक्साइड हमारा दोस्त एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियस से लव करता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास पहले से एक गर्लफ्रेंड थी, तो यहाँ पर कार्बन से एक और गर्लफ्रेंड मिलने आ रही है। तो ये जो पहली गर्लफ्रेंड थी इस गर्लफ्रेंड के साथ लड़ गई और इस नेगेटिव चार्ज को भगा दी। तो ऐसे हालातों में कार्बन चाह रहा है कि मेरा एक और दुनिया बस जाए, तो अब कार्बन क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बैक साइड से बुलाता है मिलने। तो वो गाना हुआ करता था दोस्त कि गेटवा हो लागल और मम्मी हो जागल और बचलो एक के उपाय आवेल पर तो पीछे तरफ से। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हेलाइड आयन भी है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिख दिए, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो कार्बन से जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप को, और यह इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए दोस्त, हेलोजन ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भाग रहा है, मतलब कार्बन का के साथ बॉन्ड तोड़ने जा रहा है हेलोजन ग्रुप, और दूसरी ओर हाइड्रोक्साइड ग्रुप कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ये बॉन्ड टूट रहा है दोस्त और ये बॉन्ड हमारा बन रहा है।
तो वो खासम खास जगह जहां पर एक गर्लफ्रेंड जा रही है और दूसरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तो ऐसे स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए दोस्त, कुछ समय के बाद हैलाइड आयन कार्बन को छोड़कर भाग जाता है। तो कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, क्योंकि दोस्त कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड बन गया। तो कार्बन अनस्टेबल है, तो कार्बन क्या करता है, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भगा देता है घर से। तो हैलाइड आयन भाग गया और कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था, तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लिख दिए। और कार्बन के नीचे भी हाइड्रोजन है, तो कार्बन के नीचे हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप है, तो कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप लिख दिए। हाइड्रोक्साइड ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लिख दिए। तो देखिए दोस्त, जब कार्बोकेटायन में पीछे की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हो, तो मेन प्रोडक्ट में जो प्राप्त होता है उसको वेल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। वेल्डन इन्वर्जन सजावट। तो ये हमारा दोस्त SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। तो इस तरह दोस्त हमारा SN2 रिएक्शन पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।